तुम्हारी वृत्ति दिखती नहीं है। वृत्ति से ममता नहीं छूटेगी। यही सन्यासी के ज्ञान में और गृहस्थ के ज्ञान में यही फर्क होता है। तो गृहस्थ ज्यादा से ज्यादा वानप्रस्थ तक हो सकता है वृत्ति उसकी साथ रहेगी और पति पत्नी दोनों एक साथ मरेंगे, ये हो सकता है। और सन्यासी के ज्ञान में पत्नी साथ नहीं है, बोला। तो ये फर्क जो है, ये न केवल हम तो ये विवेक की बात आपको सुना रहे हैं ना, विवेक। ये तो हमारे जो निरूपण करने वाले आचार्य लोग हैं ना, वेदांत का निरूपण करने वाले, उसमें मतभेद हो गया है। और वाचस्पति मिश्र को वानप्रस्थ पत्नी की जरूरत है, गृहस्थ आचार्य है और वह द्वैतवादी है। और नारायण और शंकराचार्य को बिल्कुल नर्द्वान एक भामती प्रस्थान में और विवरण प्रस्थान में यही फर्क है। ये बात आपको सुनाई। अब प्रश्न ये है कि भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। आप खोजते हो, क्या खोजते हो? तो सुनाया था ना, भागवत में ये प्रसंग है, टीकाकार ने लिया है। त्वामात्मानं परम मत्वा परम आत्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यः अहो ज्ञ जनता ज्ञता। पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता देखो, ऐसे है भागवत में मूल है, ज्ञ जनता अज्ञता। देखो इन पठित लोगों की मूर्खता, शिक्षित लोगों की मूर्खता देखो। तो क्या है कि आत्मा को मानते हैं देह और देह को मानते हैं आत्मा। देह के मरने जीने को अपना मरना जीना समझते हैं और अपनी चेतनता को देह की चेतनता समझते हैं। और फिर बोले हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो धन्य हो जी, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यः। बाहर ढूंढने जाते हैं परमेश्वर। यदि यहाँ परमेश्वर नहीं मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। जहाँ तुम्हारी बुद्धि उदय हो करके काम कर रही है, जिस जगह तुम्हारी बुद्धि उदित हुई, उस बुद्धि के उदय के पूर्व जो वहाँ मौजूद है, बुद्धि के साथ मौजूद है, बुद्धि के शांत हो जाने पर मौजूद है, वो तुमको नहीं मिलेगा। और बुद्धि से ढूंढने के लिए तुम सड़क पर जाओगे। गुरु साहब का वो भजन हमको बहुत प्यारा लगता है, काहे रे वन ढूंढन जाए, काहे रे वन ढूंढन जाए। भीतर वाले को ढूंढा नहीं, अब ढूंढना किसको? तो यहाँ बताया स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इत्यभिधीयते। अभिधीयते माने नाम हो। भक्ति किसका नाम है? अभिधान माने संस्कृत भाषा में नाम होता है। जैसे बच्चू भाई, ये इनका नाम है, ड्रेस वाला। ये दहानुकर जी, ये देश पांडे, ये नाम है। ऐसे बोले। अब किसी ने पूछा बच्चू भाई किसका नाम है, तो क्या बताएंगे? ये जो सबसे आगे कुर्सी पर बैठे हैं। देश पांडे कौन है? कहते उनके पीछे हैं। दहानुकर जी कौन है? कहते उनके पीछे हैं। ये देखो हुआ ना, किसका नाम है दहानुकर? वो बच्चू भाई से एक को छोड़ करके दहानुकर, ये हुआ। तो भक्ति किसका नाम है?
अभिधान माने नाम। भक्ति किसका नाम है? बोले स्वस्वरूपानुसंधान का नाम है। अब इसको ऐसे भी देखो कि आप सब लोग स्व 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 है, अपने अपने स्व के रूप का अनुसंधान करें तो इसका नाम भक्ति हो गया। 2 बार स्व है ना, तो स्व स्व प्रतिस्व प्रतिस्व, प्रत्येक स्व का अनुसंधान करना। ये स्व कहाँ छिपा बैठा है? आँख के पीछे रहकर आँख से देखता है, कान के भीतर रहकर कान से सुनता है, नाक के पीछे रहकर नाक से सूंघता है, जीभ के पीछे रहकर जीभ से चखता है और मन के पीछे रहकर उसमें आने जाने वाले संकल्पों को देखता है। वृत्ति में वृत्ति के पीछे रहकर वृत्ति के उत्थान और पतन को, उदय और विलय को देखता है। वो स्व रूपानुसंधानम, वो देह अलग अलग हैं, उस प्रत्येक शरीर में विद्यमान स्व 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 का जो रूप है, उस रूप का अनुसंधान, खोज। अनुसंधान माने खोज, अनुशीलन। ये बिल्कुल देखो, वाचो वाचम, जो जीव की भी जीव है, जिस जीव की वजह से जीव बोलती है। आँख की चक्षुषस चक्षु, आँख की भी आँख है, जिस आँख की वजह से आँख देखती है। ये है, इसका नाम है अनुसंधान। आँख का सहारा लेकर आँख के पीछे जहाँ से रोशनी आ रही है उसको ढूंढो। जीव के साथ जीव में चखने के लिए जो ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। नैयायिकों ने आत्मा की ये पहचान बताई। जितने भी ज्ञान होते हैं, सामने वाली चीज में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अपने में होता है ना। तो देखो, रूप कहाँ रहता है? तेज में। गंध कहाँ रहता है? धरती में। स्वाद कहाँ रहता है? पानी में। ज्ञान कहाँ रहता है? जिसमें ज्ञान रहता है उसका नाम आत्मा। दुनिया के जितने ज्ञान होते हैं वो सब ज्ञान, ये नैयायिकों ने आत्मा का लक्षण किया है। वो एक आपको तो केवल शुरू में आप ऐसा सोचिए, इसलिए ऐसे सुना रहे हैं। सांख्यों ने तो ज्ञान को ही 2 तरह का कर दिया। एक प्राकृत ज्ञान जो सात्विक वृत्तियों के द्वारा होता है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, घटक ज्ञान है, और एक वृत्तियों के शांत हो जाने पर भी ज्ञान स्वरूप रहता है। आप ज्ञान का अनुसंधान कीजिए, अनुशीलन कीजिए। आपको बचपन की एक बात सुनाते हैं। एक मशहूर महात्मा के पास हम गए तो उन्होंने बताया कि देखो, रोशनी तो दोनों आंख में आती है ना, है ना, ये कहाँ से आते हैं? तो बोले कि एक तीसरा तिल है, शिव नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, और एक त्रिकोण बनाओ,
एक रोशनी आई दाहिनी आंख में, एक रोशनी आई बाईं आंख में, दोनों एक जगह से निकली हैं। तो नाप लो इस आंख से इस आंख को, और फिर उतनी बड़ी लकीर दोनों आंखों से निकालकर ऊपर ले जाओ, नाप लो। तो त्रिकोण का जो एक सिरा है वो दोनों आंख में से निकल के रोशनी जहाँ मिलती है वहाँ है। उससे देखो एक त्रिकोण बनता है बीच में, एक त्रिपुटी बनती है, त्रिकोण बनता है। तो वो वहाँ तुम जा करके वहाँ बैठो हो। तीसरा नेत्र, तीसरा तिल भी बोलते हैं कोई कोई। तीसरा तिल है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। वहाँ से दोनों आंख में रोशनी आती है। तो चौकी कहाँ हमारे बैठने की जगह वहाँ है। तो फिर दोनों कान में आती है, फिर दोनों नाक में आती है, फिर जीभ में आती है, और फिर दिल में आती है। तो जहाँ से ज्ञान की रोशनी फूटकर शरीर में फैलती है, तो ज्ञान नहीं फूटता, उसके आभास ग्रहण की नलियां फूटती हैं, रश्मियां फूटती हैं, रोशनी फूटती हैं। और तो वो ऐसे कहते थे, वो बात बीच में रह जाएगी कि तुम देखो पहले दोनों आंख और उनमें कहाँ से दोनों रोशनी आ रही है, ऊपर को चढ़ो। दोनों में रोशनी की धारा कहाँ से आ रही है, ऊपर को चढ़ो। तो जहाँ दोनों एक हो जाती हैं वहाँ चल के बैठो। बंकनाल, उसके ऊपर बोले तीसरा तिल, भ्रमर गुहा। अभी बचपन की बात है। तो वो भी जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें गंध रहता है वो मिट्टी, और जिसमें स्वाद रहता है वो पानी, जिसमें रूप रहता है वो तेज है, जिसमें स्पर्श रहता है वो वायु, जिसमें शब्द रहता है वो आकाश, जिसमें संकल्प विकल्प रहते हैं वो मन, और जिसमें विचार रहते हैं वो बुद्धि। और सब ज्ञानों का जो ज्ञान है उसका नाम आत्मा। ये जीवात्मा का निरूपण ऐसे किया है। ज्ञानाधिकरण आत्मा। अब देखो अनुशीलन का हुआ कि जो जो दृश्य है उसके पीछे से रोशनी आ रही है, उसका अनुशीलन करो। बोले भक्ति यही है वो, इसका नाम है भक्ति। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इति अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुशीलन, इसका नाम है भक्ति। एक बात है। अब दूसरी बात देखो, कहते हैं कुछ लोग मकान पर दूसरे के मत का भी आदर करना चाहिए। तो बोले नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति रूप से आत्मा का अनुसंधान मत करो, तत्व रूप से आत्मा का अनुसंधान करो। कंगन कुंडल आदि के रूप में अनुसंधान मत करो, कसौटी पर सोने को कसो। बोले क्या है तो भाई सब अपने अपने को, आप बोलते हैं ना मैंने स्वयं ये काम किया, तुमने स्वयं देखा, उसने स्वयं कहा। ये मैं अलग है, तुम अलग है, वह अलग है। ये स्वयं क्या है जिसको तीनों के साथ जोड़ते हैं, वो स्वयं क्या चीज है? ये खुदी नहीं है, ये खुदा भी नहीं है, इसका नाम है खुद।
तो अलग अलग शरीर में जो अलग अलग आत्मा मालूम पड़ते हैं, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का नहीं, उनकी जो अलग अलग जाति है ना, क्या बोलते हैं, खासियत, खसूसियत, क्या शब्द है वो, खासियत, हर रूह की, समझो हर आत्मा की, हर रूह की जो अलग अलग विशेषता है और जो अलग अलग उनकी खासियत है, उसकी खोज मत करो। वो तो दुनिया के काम में लगाने के लिए अलग अलग होती है। तो भाई ये हाथ का काम करना पसंद करता है तो बढ़ई बना दो, ये पांव का काम करना पसंद करता है तो डाक धोने वाला हरकारा बना दो, हैं? तो ये नक्शा योजना बनाना पसंद करता है तो उस विभाग में कर दो। वो तो अलग अलग रूहों की अलग अलग खासियत है, उनका अनुसंधान नहीं करना। सब खासियत को छोड़कर जो सब रूहों में एक तत्व है, चेतन तत्व, स्वयं प्रकाश, सबकी खुदी मत ढूंढो और सबका खुदा मत ढूंढो, सबका खुद ढूंढो और वही तुम्हारा खुद है, स्वयं, उसको बोलते हैं स्वयं। तो आत्म तत्वानुसंधानम, इस परिच्छिन्न में जो अपरिच्छिन्न है, इस अनेक में जो एक है? इस कतरा में जो दरिया है, ऐसे बोल, सब कतरे कतरे कतरे, बिंदु बिंदु बिंदु। तो सिंधु जो होता है वो तो बिंदुओं का समूह होता है। इसी से उसको बहुत लोग उड़ा देते हैं कि सिंधु नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो प्रत्येक बिंदु फिर बिंदु में, और पुहिया सीकर और सीकर कुछ नहीं आसमान में, और जब बिंदु में सीकर नहीं और सीकर में सीकर का कण नहीं, तो बिंदुओं के समूह से बना हुआ समुद्र भी बिल्कुल झूठा। तो वो चीज नहीं है ये। एक ये तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन अद्वैत सिंधु, अद्वैत सिंधु। तो बोले आत्मा का नहीं, आत्मा के तत्व का, माने आत्मा परमात्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों में जो अद्वितीय तत्व है, उसके अनुसंधान का नाम, उसकी खोज का नाम भक्ति है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बोले अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया माने हम विचार करने जाते हैं कि ये फूल क्या है, ये कहते हैं कि ये फूल क्या है, ये विचार कौन कर रहा है, उसका विचार करो। तो हम, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है। तो ये प्रतीत विचार हो गया, उल्टा विचार हो गया। ये कबीर की उल्टमासी हो गई। कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उलटता ही सुमिरन करो। ये जो ज्ञान की धारा, ये जो सरस्वती नदी की 5 धारा, 5 नदियां बाहर जा रही हैं, इन 5 नदियों को सरस्वती एक उस ज्ञान धारा में ले जाकर मिलाओ जहाँ से ये 5 निकलती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख आदि का ज्ञान कराती हैं ये अलग अलग धाराएं। जरा देखो तो ये 5 धाराएं कहाँ से निकल रही हैं। तो बात हो गई
जिधर ज्ञान जा रहा है उधर नहीं, गंगा के साथ मिलके गंगा सागर जाना नहीं, गंगा के साथ मिलो और गंगोत्तरी ग्लेशियर की ओर चढ़ो। तो ये जो ज्ञान की गंगा अपने जीवन में बह रही है, इसका ग्लेशियर कौन है? इसका नाम होगा भक्ति। बोले ठीक है, अब आपके दिल में दिलचस्पी पैदा हुई है अपने को ढूंढने के लिए। उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत गुरुं प्राज्ञं यस्मात् बंध विमोक्षणम्। इसको ढूंढने के लिए चले। मेरा हीरा हेराया गया कचरे। तो पहले विवेक, वैराग्य, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और इसमें भी वैराग्य और मुमुक्षा दोनों तीव्र, और भक्ति हो ऐसी कि हम तो इन्हीं के संग रहेंगे, हम तो मोक्ष प्राप्त करके रहेंगे, ऐसी होवे मोक्ष की भक्ति। हमको बंधन पसंद नहीं है, मोक्ष पसंद है। तो भक्ति निष्ठावान बनावेगी। बोले कि जब ये साधन आ जाएं तब तत्व का जिज्ञासु, आत्मनस तत्व जिज्ञासु, आत्म तत्व जिज्ञासु। बोले भाई हमको बाहर वाली चीजें तो मालूम पड़ती हैं, लेकिन जिसको मालूम पड़ती हैं वो नहीं मालूम पड़ता है। तब अच्छा भाई, तब फिर मदद लो किसी की। किसकी मदद लें? तो उपसीदेत गुरु, ये होनी चाहिए उपशक्ति। उपशक्ति सामने से गुरु की ओर आवे, है ना। जैसे रास्ते में चलते समय पीछे से आके कोई पांव पकड़ लेता है ना, तो जिसका पांव पकड़े उसके गिरने का डर रहता है कि नहीं। और यदि सामने वाला घूम के देखे नहीं तो पता भी नहीं चले कि किसने प्रणाम किया। वो तो आगे देखता हुआ चला जाएगा, और नहीं तो आगे देखना बंद हो जाएगा, घूम के देखने लगेगा। देखो, व्यवहार की एक बात आपको सुनाते हैं। यदि सामने वाले की परिस्थिति को समझकर आप व्यवहार करते हैं तब तो आप व्यवहार में निपुण हैं, और नहीं तो आपकी लिहाज करके लोग आपको मान लेंगे, लेकिन आपके बारे में उनका आइडिया अच्छा नहीं बनेगा। घंटी धनधनाई पहुंची तो हम जा रहे बाथरूम, अब आ गया। अब वो तो बात करते जा रहे हैं, पूछ लेते कि आपको इस समय अवकाश है ना 5 मिनट बात करने का, है? तब टेलीफोन पर 5 मिनट बात करते, मतलब हमसे भी कुछ प्रयत्न होता कि उनको कोई असुविधा न हो जाए, है ना। अब तुम तो देख नहीं रहे हो कि वहाँ कौन बैठा है और अपनी उगलते जा रहे हो, है ना। हम उस बात का जवाब दे भी सकते हैं कि नहीं? जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने जवाब दे भी सकते हैं कि नहीं? तो व्यवहार की सारी निपुणता इसमें है कि सामने वाले की परिस्थिति को ठीक समझकर तब हम उसके साथ व्यवहार करें। और यदि उसको हम ठीक न समझें, केवल अपनी भड़ास और बकवास, अपना मन केवल पूरा करते जाएं तो व्यवहार करना नहीं आता है। उपसीदेत का अर्थ है
बिल्कुल अभिमुख हो करके गुरु के पास जाए। मैंने कल आपको सुनाया था, संभव है तुम्हारे जाने हुए ज्ञान झूठे हों, संभव है तुम्हारी मानी हुई धारणाएं झूठी हों, तो यदि आपको गुरु की सलाह माननी ही नहीं है तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है। उपसीदेत का अर्थ है विधि पूर्वक उपसन्न हो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। गुरु जी के घर में होम होता है तो उसके लिए लकड़ी लेके जाओ, और रसोई बनती है तो उसके लिए लकड़ी लेके जाओ। मुंबई में लकड़ी मत ले जाना। है ना। ये उपसीदेत का अर्थ है विधि पूर्वक उपसन्न होना। एक हमको याद आ गई हो, जब मैं वैसे तो मैं सन्यासी होने के लिए ब्रह्मानंद जी महाराज के पास 2-3 बरस 4 बरस पहले गया था, तो उन्होंने बता दिया कि ये जौ खाओ और मूंग खाओ और ऐसे रहो वैसे रहो। फिर मैं 2-3 बरस के बाद एकाएक उनके पास ऐसे रास्ते में चलते चलते पहुंच गया। कुंभ के मेले में देखा साइन बोर्ड लगाया, पहुंच गया। तो न आओ देखा न पाओ, न सोच न विचार। मैंने कहा मैं अब आ गया। बोले कि अच्छा आ गए, तो फिर लो एकादशी आ गए। मैंने कहा अब आ गया। तो उपसन्न का अर्थ ये होता है कि अब मैं बंधन से मुक्ति पाने के लिए, संसार से छूटने के लिए, है ना, जड़ता की पराधीनता से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब आ गया। आ गया हो उपसीदेत का अर्थ है अब आ गया उपसीदेत। अब गुरु कैसा हो तो बोले कि प्राज्ञम। जो ये है ना कि ये तो पागल की तरह रहते हैं, इनको संसार का भान नहीं होता है, ये बेहोशी में रहते हैं, बोले ऐसे गुरु के पास नहीं जाए। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो, तो पूजा करनी हो तो मस्त राम के पास जाए। पूजा करनी हो ना, आदर करना हो, सेवा करना हो, सेवा करके पुण्य लेना हो, तो जो बेभान रहता हो, पागलपने में रहता हो, फकीरी से रहता हो, है ना, उसके पास जाना चाहिए। और यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? आप विवेक चूड़ामणि में देख लीजिए शब्द प्राज्ञम जस्माद बंध विमोक्षणम। प्राज्ञ के पास जाए हो, माने जिसकी बुद्धि होश हवास में हो, ठीक ठिकाने हो। बोले उनको तो दुनिया का भार ही नहीं होता, तो तुम जाके उनको मिठाई अपने हाथ से खिलाना, उनके मुंह में ठूस देना, और खिलाने का जो पुण्य है सो लेके आ जाना। ये मोक्ष किसी की कृपा से मिलने वाला नहीं है। ये तो तुम्हारी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति जो उदय करा सकेगा शब्द के द्वारा, वो भी केवल शब्द के द्वारा ही ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है। अब ये वेदांत का संप्रदाय है। प्राज्ञम, प्राज्ञ उसको कहते हैं जिसमें प्रज्ञा होए। इस संस्कृत में प्रज्ञा शब्द से मान जैसे बोलते हैं ना, प्रज्ञावान बोलेंगे ना, प्रज्ञावान के अर्थ में प्राज्ञ शब्द होता है। प्राज्ञम प्रज्ञा होए। ये मूर्ख गुरु ये नहीं समझा सकता है। उसकी सेवा का पुण्य बहुत होता है, अंतःकरण शुद्धि होती है, वो ठीक है।
परंतु तत्व ज्ञान तो प्राज्ञ देगा। यस्मात् बंध विमोक्षणम, चूंकि बंधन जो है वो मूर्खता के कारण है। मूर्खता माने आप जानते हैं, जिसकी बुद्धि मूर्छित हो उसको मूर्ख बोलते हैं। बुद्धि बेहोश हो। एक ही दुनिया में ये एक ही सिद्धांत है। दूसरे लोग कोई धर्म में बुद्धि को मूर्छित करते हैं, कोई योग में बुद्धि को मूर्छित करते हैं, कोई उपासना में बुद्धि को मूर्छित करते हैं। ये बेहोश बुद्धि से मिलने वाली चीज नहीं है। होश हवास होशियार बुद्धि का इतना आदर दुनिया के किसी पंथ में नहीं है, न ईसाई में न मुसलमान में, किसी मजहब में किसी पंथ में बुद्धि का इतना बड़ा आदर नहीं है। क्योंकि भ्रम से बंधन है, इसलिए ब्रह्म बुद्धि से मोक्ष है, बोध है। तो प्रज्ञावान जब गुरु होगा तब वो प्रमा के द्वारा भ्रम को दूर करेगा। प्रमा उत्पन्न करना ये गुरु का काम है। अब वो गुरु कैसा हो वो बता रहे हैं। श्रोत्रियो वृजिनो कामो हतो जो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शांतो निर्धनैवानलः अहेतुक दया सिंधु बंधु आनमतां सतां तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। हे भगवान, कृपा 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 से हो जाएगा, करुणा से हो जाएगा, दया से हो जाएगा। हे भगवान, दया जब किसी के ऊपर आती है ना तो वो आकार धारण करके साकार होके आती है। जैसे निराकार परमात्मा साकार अवतार धारण करके प्रकट होता है, ऐसे निराकार दया करुणा कृपा भी साकार होकर जीवन में प्रकट होती है। प्रत्येक भाव का एक आकार होता है। बोले गुरु की कृपा, गुरु की करुणा, गुरु का अनुग्रह, गुरु की दया, बोले वो यदि शब्द पर उपदेश बन के आवे और वृत्ति को ब्रह्माकार बनावे, तब तो उसका नाम कृपा, उसका नाम दया, उसका नाम करुणा, सारे दुख से छुड़ा दे। और यदि वो कृपा बिचारी बाझ ही बनी रहे, बाझ कृपा हो, बंध कृपा, बाझ, तो उससे वंश परंपरा माने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। कृपा वो है जो ज्ञान उत्पन्न करे। शास्त्रार्थ के झगड़े में भी नहीं डाले। विश्वम लहरिका व्यंजिता संख्य बिंदु ब्रह्मांड पुरा करुणा
विधिविस्तारसीमा संवित भूमांशुमालोज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलासः श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विभक्ति। आदमी को जहाँ पहुँचना हो उससे अगर उल्टा चलने लगे, कोई आदमी मिले और बतावे कि भाई तुमको जहाँ जाना चाहिए उधर नहीं जा रहे हो, उससे उल्टे जा रहे हो, पीछे लौट जाओ। तो कहाँ जा रहे हो? पीछे लौट जाओ। तो मनुष्य ठीक रास्ते पर होता है। अपने गले में हार हो और भूल के इधर उधर ढूंढ रहा हो तो कोई बता दे कि तुम्हारे गले में हार है। ऐसा भी होता है। एक ने वर्णन शुरू किया तो एक आदमी है, वो देखने में बहुत सुंदर है, बोलने में बहुत मीठा है, सुशील है, बुद्धिमान है, गुणवान है। अब वो सोचने लगा कि वो आदमी कौन है। तो किसी ने बताया कि अरे वो तो तुम ही हो, हम तो तुम्हारा ही वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे ये जो श्रुतियों में, शास्त्रों में वर्णन आता है ना, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, मुक्त, सोचने लगे कौन है। तो सोचते सोचते कभी पार नहीं पा सकते। जब कोई बतावेगा कि जिसको तुम सोच रहे हो कि ऐसा होता है, वो तो तुम ही हो, तब मनुष्य को मालूम पड़ेगा स्वयं अपना आपा मनुष्य को नहीं दिखता है। जैसे आंख की पुतली अपने आप को नहीं देख सकती, दूसरों को तो देख सकती है, परंतु आंख की पुतली अपने आप को नहीं देख सकते। वैसे ये जो मैं है, सब मैं के भीतर एक आत्मा है, वो सबको तो देख सकता है लेकिन खुद को, स्वयं को नहीं देख सकता है। तो सद्गुरु का ये काम है कि वो लखा दे कि वो तुम्हें। ये तो जब सद्गुरुओं की धांधली मच गई और उनने कहा हम सद्गुरु, उनने कहा हम सद्गुरु, उनने कहा हम सद्गुरु, जैसे राजनीतिक पार्टियां होती हैं, हम नेता, हम नेता, हम नेता। बोले एक संविधान चाहिए उनके लिए, एक संविधान संहिता चाहिए, विधि संहिता चाहिए। तो बोले सद्गुरु कौन? जो वेद शास्त्र के अनुसार रास्ता बताता हो, वस्तु को लिखाता हो, उसका नाम सद्गुरु। और जो उठपटा, तो पहली शर्त ये है कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए? बोले श्रोत्रिय,
वेद शास्त्र विशुद्धिकृत केवल पंडित नहीं होना चाहिए, केवल पंडिताई से काम नहीं चलता। उस पर जितनी शंका हो, जितने आक्षेप हो, जितने प्रश्न हो, उनका समाधान करने में समर्थ हो। वो वेद का पंडित ही न हो, वेद के रहस्य को हृदयंगम करने वाला हो। अब एक दूसरी बात, अवृजिना गुरु कैसा हो? बोले पापी न हो, निष्पाप हो। तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि कौन पापी है, कौन निष्पाप। ये तो ऐसा लक्षण है, ऐसी पहचान है कि कोई इसको अपनी आंख से नहीं देखा। वाव, मैं आपको सुनाता हूं कि निष्पाप की पहचान क्या है। निष्पाप की पहचान ये है कि मैं दुखी हूं, ये वृत्ति उसके मन में न हो। भले शरीर सड़ रहा हो, खाने को न मिल रहा हो, कपड़े न हो उसके पास, कोई साथ चलने वाला न हो, क्योंकि सब लोग जो हैं वो अपने अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। तो कोई किसी के मन के अनुसार चले या बुद्धि के अनुसार सोचे, ये तो आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आज मन बुद्धि मिलते हैं, कल नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं दुखी हूं, ये जो फल वृत्ति है, ये फल वृत्ति है। वो एक वृत्ति व्याप्ति होती है, एक फल व्याप्ति होती है। तो मैं दुखी हूं, ये फल व्याप्ति है। तो सद्गुरु वो है जिसके मन में इस समय मैं दुखी हूं, ये वृत्ति न उठती है। लो, वृत्ति से निश्चय कर दो। अच्छा, क्योंकि दुख पाप का फल है। तो ये तो हो सकता है कि उसके पूर्व पाप हों, और ये भी हो सकता है कि उसके शरीर में दुख के निमित्त आते हों, जीवन में दुख के निमित्त आते हों। ये नहीं कि कोई तत्वज्ञानी हो जाएगा, सद्गुरु बीमार नहीं पड़ेगा, ये बात नहीं है। बीमार पड़ सकता है, उसके घर में चोरी भी हो सकती है, परंतु बीमार पड़ने से या चोरी होने से या किसी के बिछुड़ जाने से मैं दुखी हूं इत्याकारक वृत्ति का उदय उसमें नहीं हो सकता। दुख का अभिमान नहीं हो सकता। दुख का अभिमान होना पापी की पहचान है। इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है कि बारंबार मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी। ये भी नहीं कि ये दुख आया, ये दुख आया। वो तो दुख का अपने ऊपर अध्यारोप कर लेता है कि मैं दुखी हूं। ये पाप की पहचान। अच्छा, और दूसरी बात देखो कि आगे मैं पाप करूं, ये वासना भी उसके भीतर नहीं हो सकती।
पाप का कर्तृत्व और पाप का भोक्तृत्व। अब रिजीना पाप मैट गए पाप। अरे सबसे बड़ा जो पाप है ना, पापों का पाप है, पापों का पाप है, क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को अनित्य अशुद्ध अज्ञ अहंकार के साथ मिला देना, ये सबसे बड़ा पाप है। किंतेन न कृतम पापम चौरेणात्मापहारिणा योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते। है नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त और अपने को अशुद्ध अबुद्ध अमुक्त बद्ध अभिमान के साथ जोड़ देता है। अध्यास ही सबसे बड़ा पाप है, सब पापों का बाप है, और सब पापों का पाप है, सब पापों की जड़ है। क्या? अपने को किसी भी परिच्छिन्न पदार्थ में जोड़ देना। परिच्छिन्न पदार्थ में जोड़ोगे अपने आप को तो अपने पराये का भेद होगा, राग द्वेष होगा। परिच्छिन्न पदार्थ में अपने आप को जोड़ोगे तो काल में कटोगे, जन्मना मरना होगा। और परिच्छिन्न पदार्थ के साथ अपने आप को जोड़ोगे तो आना जाना नरक स्वर्ग की प्राप्ति है। सबसे बड़ा पाप है। एक खतरे को जो अपने स्वयं प्रकाश चेतन के प्रकाश में मालूम पड़ रहा है, उसको मैं समझ लेना।